प्रिय भाई बहनों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। मित्रों, आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको शत्रुओं से मुक्त करेंगे। आपका शत्रु आपके रास्ते से दूर हो जाएगा। महामारी, बीमारी आपके घर के निकट नहीं आएगी। मेरे भाई बहनों, साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। वह वचन है साथियों, नीति वचन 25 अध्याय का 22 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। यों तू उसको अपने इस दयापूर्ण व्यवहार से पानी पानी कर देगा और प्रभु तुझको इसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। साथियों, आप जैसे परमेश्वर आप पर दया करता है, वैसे आप भी अपने पड़ोसियों पर, अपने रिश्तेदारों पर, मित्रों पर आप दया करें। गरीबों पर दया करें, बीमारों पर दया करें। परमेश्वर आप पर भी दया करेगा और इसका फल आपको साथियों परमेश्वर अवश्य देगा। यदि आपका दुश्मन भूखा है तो उसको खाने के लिए भोजन दो। अगर प्यासा है तो उसको पानी के लिए साथियों, अगर आपका शत्रु प्यासा है तो उसको पीने के लिए पानी दो। परमेश्वर आप पर दया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप पर दया करेंगे और परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देंगे। मित्रों, राजा योआश बिन अहज्याह के राजकाल में 23वें वर्ष में येहू का पुत्र यहोआहाज इजराइल प्रदेश की राजधानी सामरी नगर में राज्य कर रहा था। हालेलुया। मित्रों, उसने 17 वर्ष तक राज्य किया। जो कार्य प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं था, बुरा था, उसने वही किया। जैसे यरोबाम बिन नाबाट ने इजरायली जनता से पाप करवाया था, वैसे ही यहोआहाज ने भी अपने देश की जनता से पाप करवाया और आपने खुद पाप किया। साथियों, यरोबाम के पाप मार्ग से विमुख नहीं हुआ। जो यरोबाम राजा था साथियों, उसने पाप मार्ग को नहीं छोड़ा और वह पाप करता रहा, उस मार्ग से विमुख नहीं हुआ। साथियों, जब ऐसा उसने पाप मार्ग को नहीं छोड़ा, उसको पाप मार्ग से विमुख नहीं हुआ, तो प्रभु का क्रोध भड़क गया। साथियों, प्रभु का क्रोध देश की जनता के प्रति भड़क उठा। साथियों, उसने देश के इजरायलियों को सीरिया देश के राजा हजाएल के हाथ में दे दिया। हालेलुया। साथियों, जब उसने देश को इजरायलियों को सीरिया के राजा हजाएल के हाथ में सौंप दिया। साथियों, इसके बाद हजाएल के पुत्र बेन-हदद के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। सीरिया देश का राजा जो हजाएल था, हजाएल का पुत्र बेन-हदद राजा था और उसके हाथ में सौंप दिया गया। हालेलुया। साथियों, इजरायली कुछ
दिन तक, कुछ वर्षों तक उसके अधीन रहे। हालेलुया। मित्रों, तब यहोआज ने अनुनय विनय किया। किससे किया साथियों? अनुनय विनय। यहोआज ने परमेश्वर से अनुनय विनय किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रार्थना किया। जब परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया और अपने गुनाहों को माना तो प्रभु के क्रोध को उसने शांत कर दिया। हालेलुया। साथियों, जब यहोआहाज ने परमेश्वर से अनुनय विनय किया, अपने देश की जनता के लिए प्रार्थना किया, तब प्रभु का क्रोध शांत हो गया और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। सीरिया देश का राजा इजरायली देश की जनता पर अत्याचार कर रहा था। प्रभु ने इस अत्याचार पर दृष्टि किया। जब वह अत्याचार कर रहा था साथियों, परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की, परमेश्वर ने उसको देखा और परमेश्वर ने उन सब की प्रार्थनाओं को सुना। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर ने इजरायलियों को एक उद्धारकर्ता दिया। साथियों, प्रभु ने जब उनकी प्रार्थना किया और उनको एक उद्धारकर्ता दिया, तो साथियों, जब उद्धारकर्ता उसने दिया साथियों, इजरायली लोग सीरिया देश के राजा के हाथ से मुक्त हो गए, बच गए साथियों, और वे पहले के समान अपने घर में निवास करने लगे, पहले के समान वह स्वतंत्र हो गए। हालेलुया। परंतु जो पाप यरोबाम के राजवंश ने इजरायली जनता से कराए थे, उससे विमुख नहीं हुए। हालेलुया। और उसी पाप मार्ग पर वे चलते रहे। साथियों, अगर आप लोग अगर आप लोग पाप मार्ग पर चल रहे हो, पाप मार्ग से विमुख नहीं हुए हो, तो साथियों, आज ही परमेश्वर से क्षमा मांगे और पाप मार्ग से विमुख हो जाइए, अलग हो जाइए। परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका उत्तर भी देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से महिमा बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। परमेश्वर पिता, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, आप योग्य परमेश्वर हैं। आप में योग्यता है, छुटकारा देने की योग्यता है, चंगाई देने की योग्यता है और बचाने की भी योग्यता है। तो हे प्रभु, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, अनाथों का नाथ है। हे परमेश्वर, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। जितने हमारे भाई बहन, प्रभु जी, जितने आज हमारे भाई बहन बुरे मार्ग पर थे, उन्होंने बुरे मार्ग को अपना लिया था और बुरे मार्ग पर चल रहे थे। हमारे भाई बहन अगर आज पश्चाताप करते हैं, प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु जी उनके पाप क्षमा किए जाएं और हमारे भाई बहनों को प्रभु जी पाप मार्ग से बचा लीजिए, शैतानी बंधन से छुड़ा लीजिए, बीमारी के बंधन से छुड़ा लीजिए, गरीबी के बंधन से छुड़ा लीजिए। प्रभु जी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ परमेश्वर पिता, जो कि आज पराधीन हैं, दूसरे के अधीन हो गए हैं। हमारे भाई, उनके जन्मदाता माता पिता अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं। प्रभु, तू प्रेमी परमेश्वर, जगत का परमेश्वर, सारे संसार के जितने मनुष्य जाति हैं, सबका तू पिता है, इजरायली का पिता है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उस भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके संसारिक माता पिता
अपने बेटों और बेटियों को छोड़ दिया, उनको कोई सहारा देना नहीं चाहते हैं, तो प्रभु जी मैं उन लोगों को देखता हूँ KGSPJNLACRP नाम के लोग, ये नाम, इस नाम के लोगों को इनके माता पिता ने त्याग दिया, जन्मदाता माता पिता ने इनकी कोई मदद नहीं किया। मेरे भाइयों, अगर ऐसे आपके जीवन में है तो आज ही परमेश्वर को पुकारो, आज ही परमेश्वर की शरण में जाओ और परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। इस नाम के लोग, हमारे इस नाम के लोग दिल्ली, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी और पाकिस्तान, ब्रिटेन, दुबई, सिंगापुर, श्रीलंका इत्यादि राज्य के, देश के लोग हैं, जिले के लोग। प्रभु जी इन सब पर मैं आपकी आशीष मांगता हूँ। प्रभु जी इनके बुरे दिनों का अंत हो, अच्छे दिन का इनके जीवन में आगमन हो। प्रभु जी ये सारे भाई बहन हमारे शुभ दिन को देखें, अशुभ दिन इनके जीवन से चला जाए, आकस्मिक धन इन्हें दे करके इन्हें आशीषित करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज जिन भाई बहनों ने कमेंट किया है और हमारे पास प्रार्थना निवेदन भेजा है। प्रभु जी जिन भाई बहनों के घर में आकस्मिक अकारण लड़ाई झगड़ा होता है, उन सब के घर से लड़ाई झगड़ा आज यीशु मसीह के नाम से बंद करता हूँ। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। और जिन लोगों ने कमेंट किया है, भेजा है संदेश, उनको, जिन भाई बहनों को बुरी आत्माएं, शैतान की आत्माएं परेशान करती हैं, और उन भाई बहनों को शैतानी आत्मा, बुरी आत्माओं से छुटकारे की सामर्थ रिलीज करता हूँ और बुरी आत्माओं को हुक्म देता हूँ कि उन भाई बहनों के शरीर छोड़कर यीशु के नाम से दूर चले जाए। शैतानी शक्तियों को डांटता हूँ यीशु के नाम से, घुड़कता हूँ कि उनके शरीर छोड़कर चली जाए, उनके घर को छोड़कर चली जाए, हट जाए यीशु के नाम पर। महिमा आप देता हूँ, प्रार्थना को यीशु के नाम पर। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बुरे दिन हैं। प्रभु जी जो बुरे समय से गुजर रहे हैं, जिनके पास जो बीमार हैं, बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनको बीमारी से छुटकारा मिल जाए। जिनके बुरे दिन हैं, जिनकी बुराई हो रही है, अत्याचार सह रहे हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके जीवन से बुराई का अंत हो, अत्याचार का अंत हो और अच्छे दिन, उसके जीवन में अच्छे दिन का आगमन हो और तेरे नाम की महिमा हो। उनके जीवन से तेरे नाम की महिमा हो और लोग चंगे हो। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम में, आमीन।